नमस्ते। आर्यावर्त की कहानियों में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं ईशावास्य उपनिषद और 18 मंत्रों के इस उपनिषद का आखिरी मंत्र हम आज पढ़ने जा रहे हैं, जो इस प्रकार है। अग्ने नय सुपथाराये यस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् द्युयोधस्मज्जुहुराण मेनम भूयिष्ठान तेन मुक्तिम विधेम। हे अग्नि स्वरूप प्रभु, हम संसार में भटक रहे हैं। इस मंत्र में ईश्वर को अग्नि कहा गया है। हमें सूझ नहीं पड़ता किधर जाएं। हम आपके हाथों में अपने को छोड़ते हैं। हमें कृपया सुपथ पर ले चलिए। नए सुपथाराये आसमान। हे देव, आप ही हमारे सब कर्मों को जानते हो, अच्छे किए हैं या बुरे किए हैं। विश्वानि देव वयुनानि विद्वान। हमसे जो कुटिलतापूर्ण पाप होते हैं वे हमसे न हो, वे हमसे पृथक हो जाएं, ऐसा हमें बल दो। योधस्मत् जुहुराण में न। इस प्रार्थना से हम आपको बार बार नमस्कार करते हैं। भूयिष्ठाम तेन मुक्तिम विधेम। इस मंत्र में 3 बातें विशेष रूप से कही गई हैं। एक, प्रभु को संबोधन अग्नि के नाम से किया गया है। दूसरा, सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा मांगी गई है। और तीसरा, इस प्रेरणा को देने के लिए प्रभु को नमस्कार करते हुए प्रार्थना की गई है कि हमारी भावना को पूर्ण करें। वेद में अग्नि को एक मुख्य देवता माना गया है। अग्नि प्रतीक है कुछ विचारों का। अग्नि कूड़ा कचरा को भस्म कर देती है। अग्नि को संबोधित करते हुए साधक प्रार्थना करता है कि हे अग्नि, जैसे आप झाड़ झंकार कूड़ा कचरा जलाकर भस्म कर देते हो, वैसे ही मेरे मन का मेल जला डालो। अग्नि ऊर्ध्वगामी है। अग्नि की लपटें नीचे नहीं जाती, ऊपर ही जाती हैं। मशाल जलाकर हम उसे नीचे की तरफ लाने का कितना ही प्रयत्न करें तो भी लपटें ऊपर ही जाती है। इसलिए हे अग्नि, आप मुझे ऊपर ही ऊपर जाने की प्रेरणा दो। अग्नि के सामने अंधकार नहीं टिक सकता। अग्नि प्रकाश का प्रतीक है। अग्नि से प्रार्थना है कि साधक के जीवन में अखंड ज्योति का आविर्भाव हो। जो लोग अगर अग्निहोत्र करते हैं वे सिर्फ अग्नि को देखते भर रहें तो भी ये भावनाएं हृदय में उठने लगती हैं। अग्नि का काम प्रकाश देना है, अंधकार का निवारण कर देना है। मनुष्य का स्वभाव वासनामय जीवन के अंधकार में जीने का है। प्रकाश होगा तभी तो अंधकार को भेद कर रास्ता दिखेगा। मनुष्य जानता है कि वासना उसे भस्म कर देगी, परंतु जैसे पतंगा दिए पर जल जाता है, वैसे यह मानव संसार के विषयों की आग में अपने प्राण होम कर देता है। अग्नि को अग्नि इसलिए कहते हैं क्योंकि वह आगे ले जाता है तथा सबसे आगे है। जिस मनुष्य के मन में आग जग उठती है वह अंधकारमय जीवन जीने से इनकार कर देता है। वह अध्यात्म की मशाल लेकर आगे आगे बढ़ता, ऊपर ही ऊपर उठता चला जाता है। तीसरी बात इस श्रुति में कही है, नम उक्तिम विधेम। भगवान के सामने नमन करके सिर झुका दिया गया है। भगवान के हाथों अपने को सौंप दिया गया है। पतन का मार्ग स्वाभाविक है, उसके लिए किसी के सहारे की जरूरत नहीं होती। संसार के विषय मनुष्य को नीचे खींचते हैं। कोई विषयों से प्रार्थना नहीं करता कि मुझे अपनी तरफ खींचो। मनुष्य स्वभाव से नीचे गिरता है। पत्थर को नीचे गिरने में प्रयत्न नहीं करना पड़ता, परंतु ऊपर उठने में प्रयत्न की जरूरत पड़ती है। उठने के लिए सहारा चाहिए। वह सहारा भगवान के सिवाय कौन दे सकता है। अग्नि से प्रार्थना करना उससे सहारा मांगना है। बिना सहारे कुछ न चलेगा। जब आदमी अपना परिश्रम करके हार जाता है तब दिल से निकली हुई पुकार को ईश्वर सुनता है। उसी को प्रार्थना कहते हैं। इसी भावावेश में यहाँ मंत्र में भगवान के प्रति नमन किया है। अपने आप को भगवान के हाथों छोड़ दिया है। ईशावास्य उपनिषद का अंतिम 18वां मंत्र यहीं पर समाप्त होता है।
आर्यावर्त की कहानियाँ के अगले अंक से हम प्रारंभ करेंगे केनोपनिषद का प्रथम खंड। आर्यावर्त की कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि हम जब नया वीडियो लेकर आएं तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद। नमस्ते।